Some anime are scary, some are weird, ये क्या है? लेकिन फिर आती है एक ऐसी कैटेगरी जो और डीप जाती है, जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनती, ये बनती है तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए, और जो तुम्हें पूछने पे मजबूर करती है कि ये आखिर बनी ही क्यों। मिडोरी शोजो सुबाकी 48 मिनट्स की ये एनिमे मूवी 1992 में रिलीज हुई थी। एक ऐसी मूवी जो इतनी डार्क और डिस्टर्बिंग है कि हर एनिमेशन स्टूडियो ने इसे एनिमेट करने से मना कर दिया था, और जो कि मल्टीपल कंट्रीज में बैन है। तो मेन स्टोरी में बढ़ने से पहले इसके क्रिएटर के बारे में बात करते हैं। इसका क्रिएटर है सिर्फ एक आदमी, हिरोशी हरादा, एक ऐसा आर्टिस्ट जिसे लगा कि जापान की सोसाइटी में हिपोक्रेसी है और वो इसे एक्सपोज करना चाहता था। मिडोरी बेस्ड है 1930s की एक बैंड कामिशीबाई स्टोरी से अ ट्रेडिशनल जापानीज थिएटर प्ले कॉल्ड शोजो सुबाकी। कामिशीबाई स्टोरी मतलब जिसमें पेपर का यूज करके स्टोरी कुछ इस तरह बताई जाती है। शोजो सुबाकी ओरिजिनली एक मांगा है जिसे लिखा था शुएहिरो मोरुओ ने, फिर जिसे हिरोशी हरादा ने एनिमेट किया। हरादा ने ये पूरी एनिमे अकेले बनाई है, बिना किसी स्टूडियो या टीम के। ये इतनी हॉरिफिक है कि कोई भी इसे फंड नहीं करना चाहता था। मिडोरी 12 साल की एक छोटी बच्ची जिसके फादर, उसकी माँ और उसे छोड़कर जा चुके हैं। उसकी माँ ज्यादातर बीमार रहती है और इसीलिए थोड़े पैसे कमाने के लिए मिडोरी कैमेलिया फ्लावर्स बेचती है। और ऐसे ही एक दिन उसे एक आदमी मिलता है जो उसकी हेल्प करता है और उसे सर्कस में एक जॉब भी ऑफर करता है। मिडोरी को लगता है कि वो एक अच्छा इंसान है, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अब ये चीज अपनी माँ को बताने वो घर जाती है, लेकिन वो ऑलरेडी मर चुकी थी, जिनकी आधी बॉडी चूहे खा चुके हैं, जो कि पूरी एनीमे का वन ऑफ द मोस्ट डिस्टर्बिंग सीन है। फिर जिसके बाद मिडोरी उसी आदमी से मिलने जाती है जिसने उसे जॉब ऑफर करी थी, और सर्कस पहुंचकर उसे कुछ डिफॉर्म्ड लोग मिलते हैं, नॉट जस्ट फिजिकली बट मेंटली, जो उसकी लाइफ को हेल बना देते हैं, जो उसे मारते हैं, टॉर्चर करते हैं, ह्यूमिलेट करते हैं और फिजिकली अब्यूज भी करते हैं। अब जहां वो इस सब से परेशान थी, उसकी लाइफ में एक ही खुशी थी, कुछ पपीज जिन्हें वो उन सब से छुपाकर पाल रही थी। लेकिन फिर भी वो पपीज उन फ्रीक्स के हाथों बहुत डिस्गस्टिंग तरह से मारे जाते हैं, जिन्हें वो बाद में खा भी लेते हैं। फिर हमें पता चलता है कि सर्कस कुछ समय से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, बल्कि वो पैसे गवा रहा है, और इसीलिए सर्कस का ओनर अराशी एक रियल मैजिशियन को हायर करता है, मासामित्सु, जो एक डॉर्फ है जिसे वेस्टर्न मैजिक बहुत अच्छे से आता है, और इसीलिए उसके करे हुए शोध सक्सेसफुल भी हो रहे थे। जहां दूसरी तरफ मैजिशियन को मिडोरी से प्यार हो जाता है, जो उसके साथ अच्छे से बर्ताव करता है, उसे बाकी सबसे बचाता है और एंड में उससे शादी भी कर लेता है। लेकिन इस टाइम तक मिडोरी के साथ इतना कुछ हो चुका था कि उसे रियलाइज ही नहीं होता कि उसका पति एक पेडोफाइल है। मतलब मिडोरी 12 साल की है एंड ही इज ऑब्वियसली 35-40 प्लस। मैजिशियन मिडोरी को बाकी सबसे बचाता तो है, लेकिन हर बार नहीं, उसका दोबारा होता है। फिर एक बार एक आदमी जिसके फेस पे पट्टी लगी है, वो मिडोरी के पास आके बोलता है कि वो उससे प्यार करता है, जो सब मैजिशियन सुन लेता है और उसे बहुत ब्रूटल वे में मारता है, जो सब होते हुए मिडोरी देख लेती है। और फिर मिडोरी का मुंह बंद रखने के लिए उसका पति उसे हर तरह से टॉर्चर करता है, जो खुद इतना गुस्से में था कि एक शो में वो पूरी ऑडियंस को बहुत बुरी मौत देता है। उस शो के बाद पुलिस सर्कस को बंद कर देती है और सर्कस का मालिक अराशी पैसे लेकर भाग जाता है। बाकी सब परफॉर्मर्स अपनी हालत पे छोड़ दिए जाते हैं। मैजिशियन मिडोरी से माफी मांगता है और कहता है कि चलो कहीं दूर नई जिंदगी शुरू करते हैं। मिडोरी के लिए ये एक उम्मीद की किरण थी। वो उसके साथ चली जाती है सर्कस से दूर, और एक अजीब चीज ये है कि उसके जाते वक्त सब मेंबर्स उससे बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं, जो बहुत अजीब है। फिर एक जगह मैजिशियन मिडोरी से कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं खाना लेके आता हूँ। मिडोरी उस बस स्टॉप पे अपने हस्बैंड का इंतजार करती है, लेकिन दूसरी तरफ रास्ते में एक चोर मैजिशियन को लूटने की कोशिश करता है और चाकू घोंपकर उसे मार देता है। मिडोरी बस स्टॉप पे दिन भर उसका इंतजार करती है और धीरे धीरे उसे समझ आता है कि शायद उसे फिर से छोड़ दिया गया है। वो टूट जाती है, उसका दिमाग हिलने लगता है। वो हेलुसिनेट करती है कि उसकी माँ, सर्कस के लोग सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वो उन हेलुसिनेशंस पर हमला करती है, चिल्लाती है और एंड में चलते हुए फ्रेम से बाहर निकल जाती है और सिर्फ सन्नाटा बचता है। तो ये थी मिडोरी शोजो सुबाकी की कहानी। अब इसकी एंडिंग कुछ ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करी गई कि आखिर बाकी सब परफॉर्मर्स मिडोरी के सर्कस से जाते वक्त इतना अच्छा परफॉर्म क्यों कर रहे थे, और एक अच्छा खासा मैजिशियन इतनी आसानी से कैसे मारा गया। तो इसकी एंडिंग को लेकर कुछ फैन थ्योरीज है, और इनमें से सबसे कॉमनली नोन स्टोरी है कि असल में मैजिशियन सब कुछ शुरू से ही प्लान कर रहा था। ये सब सर्कस, मिडोरी का वहाँ आना, उसका टॉर्चर,
ये सब उसके प्लान का पार्ट था। उसका रियल गोल था मिदोरी को मेंटली तोड़ना ताकि वो उस पर ही इमोशनली डिपेंडेंट हो जाए। पहले उसने मिदोरी की इनोसेंस और विल पावर को तोड़ा ताकि वो एक बड़े उम्र के आदमी के साथ रिलेशनशिप एक्सेप्ट कर ले। दूसरा, उसको इतना मैनिपुलेट किया कि वो उसकी हर गलत बात, उसके वॉयलेंट नेचर तक को टॉलरेट करे। मैजिशियन अपने आप को एक सेवियर के रूप में दिखाता है, जैसे कि वो ही उसके साथ हो रहे टॉर्चर से उसे एस्केप दिला सकता है। लेकिन जब मूवी के एक पॉइंट पे एक आदमी आके उसे बिजनेस कार्ड देता है एक मूवी में काम करने के लिए, वो एक टेस्ट था। मैजिशियन देखना चाहता था कि मिदोरी उसके कंट्रोल में है या नहीं, और जब मिदोरी ने उस चांस को कंसीडर किया, मैजिशियन को पता चल गया कि उसका कंट्रोल धीरे धीरे खत्म हो रहा है। उस मोमेंट पे उसने डिसाइड किया कि जब तक मिदोरी उसकी पपिट थी तब तक वो उसके लिए वैल्यूएबल थी, लेकिन जैसे ही उसने फ्रीडम दिखाई, मैजिशियन ने उसे टॉय की तरह यूज किया और फिर बाद में डिस्कार्ड कर दिया। अब ये स्टोरी मिदोरी को और भी डिस्टर्बिंग बना देती है, क्योंकि ये दिखाती है कि इवन हर वन होप द मैजिशियन वाज नेवर रियली सेविंग हर, वो बस उसका इस्तेमाल कर रहा था। इस मूवी को देखना आसान नहीं है, ये मूवी तुम्हारे अंदर ही रह जाएगी। हरादा ने ये मूवी बनाकर दुनिया को एक आईना दिखाया था, और ये आईना हमें दिखाता है कि इंसानियत कितनी अंधी हो सकती है। अगर तुमने कभी सोचा है कि एनीमे सिर्फ क्यूट कैरेक्टर्स, एक्शन और रोमांस के लिए बनती है, तो मिदोरी तुम्हारे लिए वो इल्यूजन तोड़ देगी। एक फक्ड चीज तो ये है कि इसकी एक लाइव एक्शन भी एग्जिस्ट करती है जो मैंने नहीं देखी, लेकिन होपफुली उनमें इन सीन्स को इतना हॉरिफिकली ना दिखाया हो। और एक बार फिर बता दूं कि ये एक फिक्शनल स्टोरी है, रियल लाइफ पे बेस्ड नहीं है। बाकी एंड में यही एडवाइस है कि तुम इस मूवी को मत देखना। मैंने इस पे वीडियो बनाई और तुमने ये देखी, बस।